मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या फिर तमाम सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म हो। उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी गरमाई देखने को मिल रही है। काफी भूचाल देखने को मिल रहा है, और ये भूचाल किसी और पार्टी में नहीं बल्कि खुद बीजेपी में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बयान देना कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी मुख्यमंत्री पद से हटा देगी, और अब केशव प्रसाद मौर्य का लगातार दिल्ली आना और उनका एक बयान इस संगठन सरकार से बड़ा होता है। अनुप्रिया पटेल का बयान देना और खुद बुलंदशहर से सीट से बीजेपी के विधायक का भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ 2027 विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के कुछ बड़ा होने वाला है, और योगी आदित्यनाथ को क्या सच में बीजेपी हटाने वाली है उस पद से? देखिए, चर्चा जो चल रही है वो तो यही चल रही है। केजरीवाल ने कहा था कि वो हटा देंगे, लेकिन केजरीवाल के कहने से पहले भी ये चर्चाएं यूपी में थी, आपने महसूस किया होगा। और इसको आप कोई बहुत ज्यादा गहन राजनीतिक विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पर आप इस बात को समझ लीजिए, सदा सदा से जो होता आया है सदा सदा तक वही होता रहेगा। ये कोई नई बात नहीं है। किसी राजा के लिए अगर कोई मंत्री, कोई वजीर या कोई छोटा नवाब किसी भी जमाने में जब चुनौती बन जाया करता था, तो उस जमाने में तरीका ये था कि वो बड़ा राजा जो है वो उसे जलील किया करता था, उसको अपमानित किया करता था। अगर उसे ये लगता था कि कभी मौका देखकर ये मेरी जगह ले सकता है, कंपटीशन ना पैदा हो, हाँ, सत्ता ना बढ़े। तो हमेशा से ये होता आया है। योगी दरअसल भारत में जो हिंदुत्व की राजनीति और जो धर्म की राजनीति, राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति का जो मिश्रण, जो मिक्सचर जो है वो एक कामयाब हुआ। 303 सीटें बीजेपी की आई। तो जी, राजनीति तो उसको देखते हुए जाहिर है महत्वाकांक्षा तो सबकी होती है। जहां और तमाम नेताओं को देखेंगे आपके जो मोदी के आगे नतमस्तक हो गए, लेकिन दो तीन लोग हैं जो दिखते हैं, जैसे आप नितिन गडकरी को शामिल कर सकते हैं उसमें, तो वो पूरी तरह नतमस्तक नहीं है। अच्छा, जितना बड़ा ब्रांड मोदी जी देश में बने, उससे कम बड़ा ब्रांड योगी जी उत्तर प्रदेश में नहीं बने। योगी जी भी हिंदुत्व का ब्रांड बनकर उभरे हैं। और जो कट्टर जो धार्मिक लोग हैं, जो खास तौर पर नफरती आरएसएस के जो संगठन के लोग हैं, तो वो योगी जी को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो बुलडोजर कार्रवाई उनकी और एक तरफा बहुत सारी कार्रवाई आपने देखी होंगी। तो अब मोदी जी को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लोकप्रियता में अभी कमी आ रही है। आपने देखा होगा कि 2024 का पूरा इलेक्शन जो है वो मोदी ब्रांड पर लड़ा गया। मोदी जी, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, बिल्कुल एक तरफा एक ब्रांड के तौर पर मोदी जी ने चुनाव लड़ा। के अलावा किसी और को आगे किया नहीं। यूपी में भी आपने देखा होगा कि पूरी तरह से मोदी ब्रांड के नाम पर चुनाव लड़ा गया। अब योगी जी के अंदर अगर ये महत्वाकांक्षा जागती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि गुजरात का एक मुख्यमंत्री जब हिंदुत्व का नारा देकर या हिंदुत्व के समझिए आप समीकरण पर, है ना, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये महत्वाकांक्षा योगी जी की भी है। इसमें तो कोई शक नहीं कि मोदी जी गुजरात में जितने बड़े नेता थे उससे कहीं बड़े नेता योगी जी उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बहुत बड़ा राज्य है वो गुजरात में। लोकसभा जी, उसी राज्य से आती है। तो योगी जी जरूर चाहेंगे कि भाई मैं एक सबसे बड़े देश के जो है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मुख्यमंत्री हूँ और लोकप्रिय हूँ, तो क्यों ना मैं प्रधानमंत्री बनूं। बस यही चीज मोदी जी को खल रही है। तो ये जो भी घटनाक्रम और चीजें आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी उसी से जोड़कर देखिए कि मोदी जी योगी जी को हटाना इसलिए चाहते हैं कि योगी जी कहीं चुनौती ना बन जाए, और फिर एक पद चाटुकार मोदी जी की चप्पलें उठाने वाला जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो ये डर नरेंद्र मोदी जी को खुद की ही कैबिनेट में, चाहे वो अमित शाह दूसरे नंबर के सबसे ताकतवर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इन सबसे ना होते हुए डर सिर्फ योगी आदित्यनाथ से ही क्यों हो रहा है? क्योंकि वो तो लोकसभा का जो हिस्सा है उसके पार्ट भी नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, वो एक अलग राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको लगता है कि ऐसी आवाजें आम जनता के बीच से भी आ रही होंगी जो उन तक पहुंच रही होंगी नरेंद्र मोदी जी तक, कि ये आने वाले वक्त में कॉम्पिटिटर बनेंगे मोदी जी भी, योगी आदित्यनाथ? देखिए, मैं यहाँ पर आपके ने जो दो नाम लिए, नितिन गडकरी जी, देखिए नितिन गडकरी एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत पैसे वाले आदमी हैं, और आरएसएस के समझिए चहीते हैं। आरएसएस उन्हें पसंद करता है, और उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में जो काम किया है, तो आप समझिए अटल बिहारी वाजपेयी से मिलते जुलते नेता हैं, जो सर्वमान्य कहलाते हैं कुछ लोग, जिनको सब पसंद कर लेते हैं जिनके नाम पर। लेकिन वो हिंदुत्व का ब्रांड नहीं है। मोदी हिंदुत्व का ब्रांड है आज की तारीख में। बिल्कुल उसी तरह से आप अमित शाह की बात करें तो अमित शाह को देखिए,
कि वो गुजरात से आते हैं और किसी ज़माने में वो तड़ीवार भी हुए। उनके अंदर ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जिनकी वजह से उन्हें दिक्कतें महसूस होती हैं। दूसरे, वो पूरी तरह से नतमस्तक हो गए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जो है वो, समझिए आप, दूसरे नंबर का नेता बनकर ही खुश हूँ। नहीं लगता उनके अंदर महत्वाकांक्षा दिखाई नहीं देती, यानी वो लेकिन खुद को किंग ना बना के किंग मेकर किंग बनाना मेकर ज्यादा की पसंद भूमिका में करेंगे। रहते हैं और विश्वास पात्र हैं मोदी जी के। अच्छा, भारत में वो इतना बड़ा हिंदुत्व का चेहरा भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अमित शाह की जो पहचान है वो एक संगठन को बहुत अच्छे ढंग से समझने वाली, बहुत चाणक्य कहा जाता है ना राजनीतिज्ञता, तो इस तरह की उनकी पहचान है। लेकिन योगी जी को अगर आप देखेंगे नितिन गडकरी और इनके मुकाबले, अमित शाह के मुकाबले, तो योगी हिंदुत्व का ब्रांड है। भगवा पहनते हैं, साधु समाज से आते हैं, जबरदस्त आक्रामकता उनके अंदर दिखाई देती है। तो ये आक्रामकता जो संघीय सोच रखने वाले हैं उनको बड़ा अपील करती है। बहुत अच्छा लगता है कि एक आक्रामक नेता है। वो आक्रामकता नितिन गडकरी में तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती देखिए, बिल्कुल वो भी। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं नितिन गडकरी, लेकिन जी योगी आदित्यनाथ को हमेशा एग्रेसिव मोड में ही देखा गया है। जी जी उनका पहनावा भगवा हो, जी। उनके बयान हो। दरअसल मोदी जी को ये लगता था, या मोदी की टीम को ये लगता था कि हम 400 के आसपास पहुंचेंगे। तो अगर ऐसा हो जाता तो यकीनन एक झटके में वो योगी जी को हटा देते। अब इनकी बदकिस्मती ये है कि वो 240 पर सीमित हो गए, हालांकि हटाना अब भी चाहते हैं। अब योगी जी की तरफ से एक अलग खेल चल रहा है। आप जो कांवड़ रूट है हरिद्वार मुजफ्फरनगर का, उस पर जो विवाद आपने देखा रेस्टोरेंट में नाम लिखने का, वो उसी से जुड़ा हुआ है। मोदी जी, योगी जी जो है वो उत्तर प्रदेश में अपने आप को बड़ा ब्रांड स्थापित करना चाह रहे हैं, वो दिल जीतना चाह रहे हैं उसका। लेकिन अब ये जो नई राजनीतिक परिस्थितियां हुई, आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर जाति के आधार पर वोट पड़ा। मानते हैं ना आप इस बात को? अब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली नेतृत्व को यह मौका मिल गया है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये संदेश पहुंचाया जाए यूपी में कि हम जो है वो दलितों के साथ हैं, अदर बैकवर्ड के साथ हैं। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने मोहरा बनाया। अब केशव प्रसाद मौर्य जो है, उनकी कोई हैसियत तो है नहीं, अपना चुनाव हार गए थे वो, उसके बावजूद वो उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। योगी जी के नजदीक उनकी हैसियत नहीं। आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक मीटिंग में उनको बैठने के लिए स्टूल दे दिया गया, कुर्सी तक बैठने के लिए नहीं दी। यानी योगी जी तो पसंद करते नहीं है। अब उनको मोहरा बनाया, जो उन्होंने बयान दिया है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। ये बयान बता रहा है कि ये दिल्ली की तरफ से कहलवाया गया, उनके मुंह में डाला गया। उनका है, बात पीछे से कही। बिल्कुल 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 इस तरह से। अच्छा, आप देखेंगे ठाकुर समाज जो है, राजपूत समाज, लोकसभा चुनाव में वो नाराज भी दिखा। हाँ, तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया बड़े पैमाने पर, ठाकुरों के तो टिकट काटे गए। जी, तो दिल्ली ऐसे में। में आपको लगता है, मैं आपकी बात जी, बीच में काट के कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ को अगर बीजेपी पद से हटा देती है, तो बीजेपी ठाकुरों का नाराज होना क्या इस बात को झेल पाएगी चुनावों में? देखिए मोदी जो है वो अति आत्मविश्वास का शिकार है। वो परवाह करते नहीं कोई भी डिसीजन लेते वक्त कि उसका नतीजा क्या होगा। जहां तक मैं समझता हूं, योगी जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। वो इसलिए नहीं होता अगर उसके मुकाबले दलितों में या अदर बैकवर्ड में कोई बड़ा नेता, जैसे कल्याण सिंह, आपको याद होंगे, कल्याण सिंह एक बड़ा नेता थे जो दलितों का या अदर बैकवर्ड कास्ट का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ था, वो जोड़ पाते थे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य, मुझे नहीं लगता कि अपने विधानसभा क्षेत्र के भी दलितों को छोड़िए, मौर्य समाज के भी सारे लोगों को जोड़ पाने में कामयाब होंगे भाजपा के साथ। तो कोई बड़ा दलित चेहरा जब तक भाजपा के पास नहीं है, और अगर कोई या अदर बैकवर्ड में से कोई बड़ा चेहरा नहीं है, मजबूत चेहरा नहीं, जिसके ज़मीनी स्तर पर जिसकी पकड़ हो, और वो दिख भी नहीं रही है अभी, क्योंकि दलित समाज को ऐसा लग रहा है या अदर बैकवर्ड को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर हमारे अधिकारों का जो है वो हनन कर रही है, हमारे अधिकारों को छीन रही है। तो बड़ा चेहरा वैसे भी उनके पास नहीं है। तो ऐसे समय में कम से कम हिंदुत्व के नाम पर ही सही, एक बड़ा चेहरा योगी के तौर पर मशहूर यानी कि मौजूद है यूपी में भाजपा के पास, तो उसको हटाना आत्मघाती होगा। लेकिन मोदी जी ऐसे आत्मघाती फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, कुछ भी कर सकते इसका हैं। अगर हम थोड़ा बहुत उदाहरण लें, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव राजनाथ सिंह ने खुद जिताकर बीजेपी के हाथ में थमा दिया। मैं शिवराज सिंह माफी चाहता चौहान। हूँ, शिवराज सिंह चौहान ने ही पूरा चुनाव लड़ा और वो पूरा चुनाव जीतने का श्रेय उनके पीछे जाता और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया और अब तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की बारी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर ये वोट बैंक को खतरा गवाते हुए बीजेपी ये बात जाने कि हम इससे वोट बैंक को हम अपने गवा देंगे, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा फैसला लेगी? कि आपको लगता है कि हिम्मत कर पाएगी? देखिए, आपका सवाल जो है वो बड़ा कीमती है, बहुत अच्छी बात है।
अब देखना ये है, मैं शिवराज सिंह चौहान को तो मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी और उनको हटाने का फैसला बहुत ही साहसिक था। लेकिन मध्य प्रदेश का जो वोटर है, आप उस वोटर को देखें कि लोकसभा में उसने सभी सीटें बीजेपी को दी हैं, पूरी की पूरी है मध्य ना? प्रदेश का तो सारी इस लोकसभा तरह सीट। का जो है फैसला फिर मोदी जी जब करते हैं और नतीजा इस तरह का आता है जैसा मध्य प्रदेश में आया, उत्साहजनक था बीजेपी के लिए। वो लगभग सभी सीटें उन्होंने जीती हैं वहाँ पर। तो वही ऐसा सोच रहे हैं कि भाई यूपी में भी हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यूपी में जो है वो अगर ऐसा कदम उन्होंने उठाया तो इसका नुकसान उन्हें नहीं होगा, या मध्य प्रदेश की तरह वो यूपी में जो है वो उसका क्या नाम है, कामयाबी मोदी जी हासिल कर लेंगे। और एक बात और समझनी है आपको, देखिए मैं बार बार आपको लाना चाह रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान मोदी के लिए खतरा नहीं थे। आप इस चीज को समझिए, मोदी जी को कोई लेना देना नहीं है इस बात से भाई कि कौन लोकप्रिय है कौन अलोकप्रिय है। मोदी जी के लिए यानी प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी ये चाहते हैं कि आरएसएस का जो संगठन है, आरएसएस का जो नेतृत्व है, वो अगर मोदी जी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन बे, वो होता है ना भाई, मोदी नहीं तो कौन बे। तो ये सब लोग बैठे हैं तो मोदी जी चाहते हैं एक नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो मोदी जी जगह उसको रिप्लेस किया जा सके, मोदी को या मोदी जी का नाम रखा जा सके। लेकिन आप देखते हैं कि योगी एक बड़ा नाम है, तो मोदी जी को डर जो है वो योगी जी से है। वो मनोहर लाल खट्टर की तो खैर कोई हैसियत ही नहीं थी, है ना? और ना ही शिवराज सिंह चौहान मोदी के लिए खतरा थे। शिवराज सिंह चौहान यकीनन बड़े नेता थे, वोटर्स में उनकी पकड़ थी, लेकिन उन्होंने वोटर्स को मोदी के नाम पर ही जोड़ा। उन्होंने कभी भी मध्य प्रदेश में ऐसी राजनीति नहीं की कि मोदी अलग और चौहान साहब जो है वो एक अलग ब्रांड बने। लेकिन योगी जी ने तो बिल्कुल बहुत सारे फैसले मोदी जी के ठुकरा दिए। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अपनी मर्जी से वो काम कर रहे हैं। वो एक अलग से जो पैरेलल रास्ता अपना रहे हैं, उस रास्ते पर चलने वाले आदमी से खतरा मोदी जी को है। तो ये आप देख लीजिए, आपने आपने बताया ही है। अब दिल्ली नेतृत्व तो बाकायदा साजिशें कर रहा है। अनुप्रिया पटेल को देखिए, वो दलितों की आवाज़, बैकवर्ड की आवाज़ उठा रही है वहां पर कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, जबकि वो बीजेपी के साथ है। तो ऐसा भी हो सकता है ये चाल, जैसा कि आपने कहा नरेंद्र मोदी जी अति आत्मविश्वास वाले व्यक्ति हैं, तो हो सकता है ये फैसला खुद बीजेपी पे उल्टा पड़ जाए, क्योंकि अगर वो हटाते हैं तो ठाकुर नाराज होगा एक तरफ, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने एक अच्छी पकड़ बना के रखी है दलितों के ऊपर, अदर बैकवर्ड कास्ट के ऊपर। तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा 2027 का विधानसभा चुनाव ही बीजेपी के हाथ से निकल जाए। देखिए रिस्क तो होता ही है, रिस्क तो होता ही है। जब बड़े फैसले लिए जाते हैं तो रिस्क तो होता ही है। और ये लड़ाई, अब ये कोई लोकतंत्र वगैरह ये सब तो बकवास की बात है। ये राजाओं की लड़ाई है। राजा कोई भी हो, राजा कोई भी हो, वो अपने सामने कोई चुनौती अगर आती होगी उसे वो बर्दाश्त नहीं करता। नतीजे में कई बार जो है वो खत्म भी हो जाते हैं, मिट भी जाते हैं, दूसरा बन जाता है, कई बार कामयाब भी होते हैं। तो ये रिस्क तो मोदी जी को लेना ही पड़ेगा कि अगर उनके लिए कोई चुनौती बन रहा है। तो देखिए आगे भविष्य में क्या लग रहा है। मुझे तो कम से कम ऐसा लगता है कि अगर योगी जी को हटाया, देखिए दलित और अदर बैकवर्ड आज की तारीख में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि भाजपा हिंदुत्व के नाम पर उनका शोषण कर रही है। वो वोट देने नहीं जा रहे, जितनों ने दिया है लोकसभा में और भी कम होंगे। दलित राजनीति की नई धार अब चंद्रशेखर की शक्ल में आप देख रहे होंगे, एक नई धार पैदा हो रही है। मायावती से छूट रहा था, जो कंफ्यूजन का शिकार था, उसे है ना एक चेहरा मिल रहा है। तो दलित और अदर बैकवर्ड तो भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं, इसको तो समझ लीजिए। रह गए ठाकुर, वो भी नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब इस चुनौती को भी खत्म, आप दूसरी तरह सोचिए कि अगर योगी जी को नहीं हटाया तो, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? अगर योगी जी को नहीं हटाया तो मोदी जी के लिए चुनौती तो है। आरएसएस आज की तारीख में मोदी जी को पसंद नहीं कर रहा है। तो आरएसएस दूसरा ऑप्शन योगी जी को चुनेगी। जी, आरएसएस चाहता है कि हमारे पास कोई ना कोई ऑप्शन रहे, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से फैसले लेते हैं, आरएसएस को पसंद नहीं है उस तरह का फैसले लेने वाला। आरएसएस तो चाहता है कि भाई हमारे पास एक चेहरा मात्र हो जिसको जब चाहे हम रिप्लेस कर दें। मोदी जी आरएसएस और भाजपा दोनों से बड़े हो गए। यानी 100 बात की एक बात को अगर करें कि नरेंद्र मोदी जी आज के टाइम में आरएसएस से बड़ा को समझ रहे हैं और प्रोडक्ट बन चुके हैं। बन चुके हैं, वो बन चुके हैं। आरएसएस को इस बात का डर है। आरएसएस के कार्यकर्ता कितने ही कमिटेड अपने नेतृत्व के लिए हों, मोहन भागवत जी के लिए हों, लेकिन एज ए हिंदू वो ये सोचते हैं कि यार मोदी जैसे आदमी ने इन 10 सालों के अंदर जो हमारे अंदर आक्रामकता भरी है, या ये सब जो कुछ भी किया है, तो ये तो मोदी का किया हुआ। ताकत आई है, जितना जी बोलने जी का जी हिम्मत आई। जी जी जी। तो वो भी मोदी को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल आरएसएस संगठन से या उसके नेतृत्व से उनका कमिटमेंट है, या वो बहुत कमिटेड होते ही हैं सबके सब, तो अलग बात है कि खामोश रहें। लेकिन आरएसएस के लिए भी अभी चुनौती है मोदी, और मोदी जी के लिए चुनौती है योगी।
तो वो बड़ा एक अजीब सा जो है वो माहौल भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दिनों में देख रहा हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और फिर आएंगे अगले दिन एक नई वीडियो लेके, एक नया टॉपिक लेके आपके लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।